रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 66 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 5/9/2023 की तृतीय पाली का ही पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। तो बताओ कितने तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 118 तत्व हैं वो सूचीबद्ध है। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो बताओ किस राज्य में हुआ था। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजित हुआ था। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो बताइए किस देश को हरा करके जीती भारत ने। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये लेबनान को। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य में जाना जाता है। 4 का आंसर आपको बताना है। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जाना जाता है उड़ीसा में। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको एटीएम का फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यानी 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताओ किसके द्वारा हुई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6वें के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्थापना घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियर या ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता। तो बताओ कौन सा पदक जीता था देवेंद्र झांझरिया ने। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा ये निर्माण होता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा होता है दौरान होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में महोगनी रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो बताओ कैसे वनों में ये पेड़ पाए जाते हैं महोगनी रोजवुड और सिनकोना। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि लेबांग बुमानी नृत्य डॉट डॉट का फसल नृत्य है। तो बताओ ये किसका फसल नृत्य। लेबांग बुमानी नृत्य। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताओ ये अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 का आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड है
कर सकते हो। तो 11 के चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया। अब आपको इसका राइट आंसर समझ में भी आ चुका होगा। तो ये अंतर करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा भारत के किसी भी हिस्से में निवास। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो बताओ कौन है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी ये होता है राष्ट्रपति। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड आ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस पुस्तक की जो लेखिका हो जाती है वो हो जाती है प्रियंका चोपड़ा। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो बताओ ये कौन से महासागर का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर का। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है। तो बताओ ये किसकी है दिवेही। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा मालदीव। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। सॉरी कौन सी योजना के तहत उद्घाटन हुआ है। 18 का आंसर आपको बताना। 18 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इस योजना का नाम हो जाएगा अवसर योजना। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा। तो ये किसने लूटा था। कौन सा ईरानी शासक था। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शासक हो जाएगा नादिर शाह। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डॉट डॉट घराने से था। तो बताओ कौन से घराने से पंडित भीमसेन जोशी संबंध रखते हैं। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध वो किराना घराना से है। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो बताओ ये कौन से राज्य से संबंध रखता है मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो बताओ इसमें कौन सी गलत जोड़ी है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये आए। तो कुमकुमधार कुचिपुड़ी ये बिल्कुल गलत है। यानी 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों हैं वो सही मेल खाती हैं। जो कुमकुमधार है इनका संबंध हो जाता है कथक से। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताओ कौन से संगीतकार को पंचम दा नाम से जाना जाता है। 23 का आंसर आपको बताना। तो R.D. बर्मन को जाना जाता है। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 24 है आपके सामने कि मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो बताओ मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव कहाँ पर इसका आयोजन होता है 14 से 16 जनवरी तक। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर मिल जाएगा कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएगी द रेस ऑफ माई लाइफ है। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।